दर्शकों को दे देते हैं। सिंधु जल समझौता रोकने पर अब पाकिस्तान बिलबिला गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु नदी हमारी थी, हमारी ही रहेगी, बोलते नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान पर एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते को रोकने समेत कई कड़े फैसले किए हैं। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। उसके नेता लगातार गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। गीदड़ भभकियां देने वाले नेताओं ने नया नाम अब बिलावल भुट्टो का ऐड हो गया है। बिलावल ने सिंधु दरिया में भारत के लोगों का खून बहाने की बात कही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। इधर भारत सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगाता तब तक उसके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अजय जांडिया, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पहले भी तमाम गीदड़ भभकियां हमने सुनी, हाफिज सईद भी बोलते नजर आए थे कि वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांसें रोक देंगे। चलिए अजय, मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले क्या कुछ कहा है बिलावल भुट्टो ने, ये दर्शकों को सुनवा दें। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अजय, आपके पास मैं आऊंगी। क्या कुछ कहा है बिलावल भुट्टो ने, ये हमने सभी को सुनाया। या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। और इस तरह की गीदड़ भभकियां हम पहले भी कई सुन चुके हैं। हाफिज सईद भी बोलते हुए नजर आए थे कि ये हमारा पानी रोकेंगे तो इनकी सांसें रोक देंगे। और अब देखिए खुद दुबक कर बैठ गए हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें हर्षा, जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, ये अपने आप में बताता है कि ये सब तस्लीम कर रहे हैं कि इन्होंने पहलगाम में उन मासूम लोगों का कत्ल किया, उन मासूम लोगों की हत्या की जो वहां पर कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे थे, जो वहां पे छुट्टियां बिताने पहुंचे थे। अगर ये लोग पानी जो कि भारत का है और भारत के साथ अगर अच्छे रिश्ते रखते तो वो पानी क्या, आज भारत उन्हें कुछ भी देने को तैयार होता, किसी भी तरह की मदद के लिए उनके साथ खड़ा होता। ऐसे लोग जो हैं वो नदी में खून बहाने की जो बात कर सकते हैं, भारत को धमकियां देकर, यहाँ पर ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा तो कल भी इसी तरह से जो है वो कहा गया था कि अगर पानी रोका गया तो उस नदी में जो है वो खून बहाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इतने सालों से खून बहाते आए हैं जम्मू कश्मीर का, मगर अब वक्त नहीं रहा। अब वक्त हो गया है कि जब खून बहाने वालों को जो है इसका अंजाम जो है वो भुगतना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार ने अभी फैसले लिए हैं, अभी भारत सरकार ने हमले की तो बात ही नहीं की। अभी भारत सरकार ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर जो है हमला करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसको पाकिस्तान खुद ब खुद मान रहा है, समझ रहा है, कर रहा है। और इसीलिए शायद डरे हुए पाकिस्तान ने और इनके मंत्रियों ने, बिलावल भुट्टो ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम खून बहाएंगे। अरे तुम लोग खून पहले से बहा चुके हो, इतने सालों से हजारों कश्मीरियों का खून करके, उनको आतंकवाद में धकेल कर, मासूम लोगों की हत्याएं करके, और इस तरीके से निहत्थे लोगों को जो पहलगाम में किया वो खून ही बहाना था। अब खून बहना रुकेगा और अब पाकिस्तान को इसका अंदाजा होगा कि उसने जो किया है आज तक उसका खामियाजा उसे कैसे अभी तो महज हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस ही शुरू करी है, अभी से वहां पर इतनी बौखलाहट शुरू हो गई है। अब आप सोचिए जब हमले किए जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। एक और बड़ी खबर यहाँ दर्शकों को दे दे, सिंधु जल समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। सिंधु जल नदी से सिल्ट हटाने, ड्रेजिंग करने पर चर्चा हुई है। सिंधु नदी में सिल्ट हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा। ड्रेजिंग से पानी की रुकावट की क्षमता और भी बढ़ सकेगी। कल एक बैठक हुई है जल शक्ति मंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की, उनके आवास पर, जिसमें ये तमाम बड़े फैसले लिए गए। किस तरीके से पानी को रोका जाएगा। अब ऐसे में ड्रेजिंग के काम की शुरुआत भी बेहद जल्दी हो जाएगी। आदित्य दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये आपने बताया, ड्रेजिंग की शुरुआत कब से हो जाएगी?
जी हाँ, सर मैं बताऊं आपको कि पहले ड्रेंजिंग का महत्व क्या है वो पहले दर्शकों को मैं समझा देता हूं, क्योंकि जो 20% पानी रोकने की बात है कि भारत 20% पानी रोक सकता है, तो पाकिस्तान को यह आशंका थी कि पानी ज्यादा नहीं रोक पाएगा भारत। लेकिन इसी को रोकने के लिए, इसी चीज से जो उनको भ्रम है, पाकिस्तानियों को भ्रम है कि भारत इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकता, उसी भ्रम को रोकने के लिए और तमाम तरीके के उपाय हैं। क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विपक्ष ने इस बात को उठाया भी था कि अगर हम पानी रोकते हैं तो हमारे पास पानी रोकने का जगह नहीं है, हमारे पास में कोई इतनी क्षमता नहीं है जिससे हम पानी को रोक सकते हैं। उसके बाद ये मीटिंग ली गई है। इस बात में, इस मीटिंग में कहा गया है कि किस तरीके से पानी रोका जाएगा, सिल्टिंग हटाई जाएगी, जो दायरा है नदी के भीतर का उसको और ड्रेंजिंग के माध्यम से उसको और थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए। बताया जा रहा है कि 3 सूत्र दिए गए हैं, तीन स्तरीय एक प्लान है जिसके तहत पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। पहला कि ये स्टोरेज बढ़ाना, भारत का स्टोरेज बढ़ाने के बाद और उसको बढ़ाना, उसको किस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हुई है। अभी और भी चर्चाएं होनी है, और भी मीटिंग होनी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक फैसला है और इसका असर जो है वो बहुत ही बड़ा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध जैसी स्थिति ये है पानी रोकना, और क्योंकि इससे पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौते पे कभी भी इसका फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार पहली बार जो है इसके ऊपर में फर्क पड़ा है। और समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। वहां पर जो पहले से ही अस्थिरता है, प्यासे लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग वहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, लूटपाट किए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब पानी नहीं रहेगा, जल संधि पे जो रोकने पे जो वहां पे असर पड़ेगा, उसी के बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं। इसी तरीके से वो अपने जो जनता है उसको भटकाना चाह रही है, उसको अपने मुद्दों से भटकाना चाहिए, उसको उसके अंदर में देशभक्ति जो है उसको जगा करके बाकी जो मुद्दे वहां पर हैं उनको, उन मुद्दों को उससे भटकाना चाह रही है। इस सब को देखते हुए भारत ने पूरे अच्छे से प्लानिंग की है। आने वाला समय बता पाएगा कि किस तरीके से और भी प्लानिंग जो है वो होनी है। लेकिन भारत में जिस तरीके से तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी है या गृह मंत्री अमित शाह की जो तैयारी है, उसको देखते हुए यह साफ है कि आने वाला समय जो है पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। जो गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्र बताते हैं, जो मीटिंग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि 3 स्तरीय प्लान जो है उस पे काम चलेगा, जिसके बाद पानी को रोका जाएगा। बेहद जल्दी बूंद बूंद पानी को पाकिस्तानी तरसने वाले हैं, लेकिन अब भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं।